हेलो दोस्तों, चलो आज नए वीडियो के साथ शुरू करते हैं। आज हमारे क्लास को जिसका नाम है अवयव अव्यय जिसका नाम क्या है अव्यय। तो आज हम इस जो बेहतरीन जो टॉपिक होने वाला है वो है आज अव्यय। अवयव देखो, न ही आपको ऐसे पढ़ना है बल्कि इसको आपको प्रतियोगिता परीक्षा की तरह पढ़ना है, क्योंकि इनमें से जो सवाल ज़्यादातर पूछ जाते हैं वो प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, कंपटीशन एग्जामों में ज़्यादातर पूछे जाते हैं अवयव में से। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आपके साथ या आपसे कोई बड़ा या आपसे कोई छोटा भाई बहन जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है या फिर छठी से लेकर 12वीं तक भैया फाइनल और भी कुछ कर रहा है आगे, तो आप उसको ये वीडियो शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये वीडियो आज सबके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज हम इस वीडियो को शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है अव्यय। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। और एक बात और इम्पोर्टेंट कि आप व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़िए। व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको जुड़ने का तरीका मैं बताता हूँ कैसे आपको जुड़ना है। कि आपको व्हाट्सएप ओपन करना है। व्हाट्सएप ओपन करने के बाद में आपको जहाँ पर स्टेटस बताते हैं, स्टेटस दिखाते हैं, वहाँ पे आपको नीचे की तरफ जाना है। नीचे की तरफ जाने के बाद में वहाँ पर आता है ग्रुप्स। वहाँ पे आपको कई ग्रुप आ जाएंगे। उन ग्रुप में आपको सर्च करना है, एक्सप्लोर करना है। वहाँ पर आपको एक्सप्लोर करना है, सर्च करना है पढ़ाई का ज़माना। वहाँ पर आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, हमारा ग्रुप मिल जाएगा। आप उसमें ज्वाइन होइए। आपको वहाँ पर नोट्स और बेहतरीन वीडियो और बेहतरीन जो क्वेश्चंस हैं वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो आप वहाँ पर जल्दी जल्दी जुड़िए, औरों को भी जुड़ाइए। आज ये टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है अव्यय। हिंदी व्याकरण का एक जो खास टॉपिक है उसको आज हम पढ़ने वाले हैं। उसका नाम है अव्यय। तो शुरू करना है तो अव्यय शुरू करते हैं। क्या होता है कि हिंदी व्याकरण में अव्यय इंग्लिश लाइन एबल एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है, एक विषय है। इसे समझना न केवल आपकी परीक्षा के लिए ज़रूरी है बल्कि अगर आप किसी को पढ़ा रहे हो, अगर आप कोई टीचर हो, आप कोई प्राइवेट जॉब करते हो, तो उसके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। सरल शब्दों में हम अवयव की परिभाषा देखें। अवयव की परिभाषा देखें तो क्या होगी कि अवयव वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक या काल का कोई कारण कोई बदलाव या विकार नहीं आता। इनके कारण कोई विकार या बदलाव इनमें नहीं आएगा। अवयव वे शब्द होते हैं इनकी अवयव क्या होंगे, ऐसे शब्द होंगे जिनमें लिंग हो, वचन हो, काल हो, कारक हो। इनके कारण कोई भी अवयव में बदलाव नहीं आता है। अगर ये इनमें ला दे तो इनके कारण कोई बदलाव नहीं आता है। आया समझ में? अब देखते हैं अवयव की परिभाषा। अव्यय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जो व्यय न हो, अर्थात जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो। आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से, बिल्कुल शानदार तरीके से, बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से आपको यहाँ पर बताया जाएगा। लास्ट में आपको याद रखने की शॉर्टकट ट्रिक बताई जाएगी कि कैसे आप अव्यय को याद रख सकते हो। तो वीडियो को लंबा ना करते हुए वीडियो को शेयर शुरू करते हैं। तो अव्यय का परिभाषा देख रहे हैं। तो अव्यय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जो व्यय न हो, खर्च न हो, जिसमें कोई परिवर्तन ना हो। और शाब्दिक अर्थ में देखें तो क्या होगा, जिसमें कोई परिवर्तन न हो। आगे देखते हैं कि ऐसा शब्द, क्या देखेंगे, ऐसे शब्द जिनका रूप हर स्थिति में एक समान रहता है। यानी कि अव्यय कैसे शब्द होंगे? ऐसे शब्द होंगे जिनका
कोई सी भी स्थिति हो उनमें एक समान रहते हैं, उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। अब देखेंगे उदाहरण। कौन कौन से हैं, जैसे धीरे धीरे, और, किंतु, तेज, कब, यहाँ, वहाँ, शाबाश आदि, ये शब्द हो गए हैं। ये शब्द हो गए हैं। अब आगे देखते हैं अवयव के मुख्य भेद। अवयव के मुख्य भेद देखेंगे। अवयव के मुख्य भेद। अवयव के देखो कितने भेद माने, अवयव के क्या देखेंगे, पहले तो मुख्य भेद। अवयव के मुख्य भेद। अवयव के देखो कितने भेद माने जाते हैं, अवयव के 4 भेद माने जाते हैं। अवयव के कितने भेद माने जाते हैं, 4 भेद माने जाते हैं। तो देखो मुख्य रूप से अवयव के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं, लेकिन कुछ विद्वानों निपात को 5वां भेद मानते हैं। निपात एक प्रकार है इसका, जिसको क्या मानते हैं, 5वां भेद मानते हैं। आया समझ में? वैसे 4 ही होते हैं, हम 4 को ही इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्रिया विशेषण, जिसे एडवर्ब भी कहते हैं। क्रिया विशेषण, इसको देखेंगे। पहला भेद है ये। तो ये क्या होता है कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, जो शब्द क्या होते हैं, क्रिया की भी विशेषता बताते हैं। वर्ब क्या होती है, क्रिया। क्या होती है, क्रिया। और एडवर्ब क्या होती है, क्रिया की विशेषता। क्या होती है, क्रिया की विशेषता। तो एडवर्ब क्या होगी, क्रिया की विशेषता बताते हो। तो इसकी परिभाषा देखते हैं कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, जो शब्द क्या बताते हैं, क्रिया की विशेषता बताते हैं। अब देखते हैं उदाहरण। कछुआ धीरे धीरे चल रहा है। अब इसमें विशेषता क्या है, देखो कछुआ तो है, लेकिन क्रिया क्या कर रहा है, धीरे धीरे चलने का। देख कछुआ तो कौन हो गया, कर्ता। क्रिया क्या कर रहा है, ये चलने का काम। क्रिया क्या कर रहा है, ये चलने का काम कर रहा है। क्रिया की विशेषता क्या बता रहे हैं, कैसे चल रहा है, ये धीरे धीरे चल रहा है। कैसे चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। आया समझ में? यहाँ धीरे धीरे क्रिया चलता है की विशेषता बता रहा है। धीरे धीरे क्या बता रहा है, चलता है की विशेषता बता रहा है। जैसे अन्य शब्द भी है, जो अब, कल, अचानक या प्रतिदिन, इनका भी आ सकता है। समझ में आया? अब देखेंगे अगला, दूसरा जो है, आपको शायद नहीं दिखा होगा, अब दिखा देगा। देखिए, अब उतार लीजिए, साथ के साथ नोट कर लिए, साथ के साथ नोट कर लीजिए। अब देखते हैं अगला जो दूसरा प्रकार है, वो है संबोधक। अगला है जो कौन सा है, संबोधक। अगला कौन सा है, संबोधक। संबोधक, संबंध बोधक, ये क्या होता है, प्रीपोजिशन से बोलते हैं, संबंध बोधक, प्रीपोजिशन। ये क्या होता है कि जो शब्द संज्ञेय सर्वनाम के बाद आकर उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से बताते हैं। यानी कि संबंध बोधक क्या होगा, क्योंकि जो शब्द संज्ञेय सर्वनाम के बाद आएंगे, किसके बाद आएंगे, संज्ञा आ जाएगी या फिर सर्वनाम आ जाएगा। अब इसके बाद आएगा, बाद आकर क्या करेगा, उसका संबंध वाक्य के जो दूसरे संबंध होते हैं, वाक्य के जो दूसरे शब्द होते हैं, उनके साथ बताता है। जैसे कैसे आप समझ में आएगा उदाहरण से। उदाहरण, घर के सामने बगीचा है। घर के सामने क्या है, बगीचा है। अब यहाँ पे देखो संज्ञा सर्वनाम क्या हो गई, घर। संज्ञा क्या हो गई, घर। अब दूसरे वाक्य से संबंध बताएगा। जैसे बगीचा है, दूसरा क्या है, बगीचा है, दूसरा शब्द है ना ये। अब इसका संबंध बताएगा, संबंध बोधक क्या है, संबंध बोधक क्या आ जाएगा, के सामने। घर का संबंध किससे बता रहा है, बगीचे से। कैसे बता रहा है, घर के सामने कौन है, बगीचा है। ये इसका संबंध हो गया ना, कि बगीचा कहाँ पर है, घर के सामने है। यहाँ के सामने घर और बगीचे का संबंध बता रहा है। समझ में आया? यहाँ जो के सामने है वो घर
और बगीचे का संबंध बता रहा है। आया समझ में? जैसे अन्य शब्द भी इनके ऊपर प्रयोग कर सकते हैं हम। जैसे कौन कौन से हैं? जैसे के बिना, के साथ और के ऊपर। के बिना, के साथ और के ऊपर, ये इनके अन्य शब्द है जो इनके के सामने की जगह प्रयोग में हो सकते हैं। आया समझ में? चलो अगले शुरू करते हैं। अगला है तीसरा, समुच्चय बोधक। अगला कौन सा है? समुच्चय बोधक। जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं जैसे कंजक्शन। इसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कंजक्शन। नाम सुना होगा, हिंदी में बिल्कुल अजीब सा नाम लगता है ना। तो समुच्चय बोधक, कंजक्शन, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसकी परिभाषा देखते हैं कि दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। इन्हें योजक भी कहते हैं। इन्हें क्या कहलाते हैं? योजक भी इन्हें कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? योजक भी कहते हैं। दो शब्द, दो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द, इन्हें योजक भी कहते हैं। कैसे जोड़ेंगे? जैसे उदाहरण देखते हैं, उदाहरण से समझ में आएगा कि राम और श्याम पढ़ रहे हैं। राम और श्याम पढ़ रहे हैं। अब देखो, राम और श्याम पढ़ रहे हैं। राम का श्याम से संबंध बता रहा है कौन? और। कौन बता रहा है संबंध? और बता रहा है। कौन बता रहा है? और बता रहा है। आया समझ में? आया? और संबंध इसका बता रहा है। जैसे अन्य शब्द देखें जो इनका शब्द बनाएंगे, संबंध बताएंगे, दो वाक्य को जोड़ने वाले शब्द हैं, वो है लेकिन, क्योंकि, इसलिए, या, परंतु। ये अन्य शब्द हैं जो इनको शब्दों को जोड़ते हैं। अगला देखते हैं। आया समझ में? समझ में आया तो थंब जरूर भेजिए। अब अगला देखते हैं। अब देखेंगे विस्मय बोधक। विस्मय बोधक, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, विस्मय बोधक। जो शब्द हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य, जो शब्द हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य आदि भावों को प्रकट करते हैं, वो कौन होते हैं? विस्मय बोधक चिन्ह होते हैं। ये चिन्ह भी तरह लगाते हैं इनको, ये क्या होते हैं? विस्मय बोधक कहलाते हैं। ये क्या होते हैं? जो शब्द हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य आदि भावों को प्रकट करते हैं, कौन होता है? विस्मय बोधक कहलाते हैं। इनमें बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, ये याद रखना। कंजक्शन और इंटरजेक्शन में से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा उसके सामने। अब इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण से बिल्कुल अच्छे समझ में आएगा। पहला उदाहरण है वाह कितना सुंदर दृश्य है। वाह कितना सुंदर दृश्य। तो ये चिन्ह लगा, ये चिन्ह कौन सा है? विस्मय बोधक है। किसका है? विस्मय बोधक, यानी आश्चर्यचकित, विस्मय बोधक। ठीक है। अब अन्य शब्द देखते हैं जो इनके प्रयोग में आएंगे। वो है हाय, शाबाश, अरे, छी छी, ओहो, ओह, है ना। ये इनके बहुत सारे शब्द है। अब आपको करना क्या है? जो जितने भी अन्य शब्द है उनके दो दो तीन तीन शब्द आपको बनाकर आपको नोट कॉपी में लिखना है। तीन तीन चार चार या शब्द बना के, से पांच पांच शब्द बना लीजिए। ऐसे कोई भी, उससे आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आएगा। वहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा, वहाँ पे आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो अगले देखते हैं। अब देखेंगे हम अवयव को पहचानने की आसान ट्रिक। अवयव को कैसे पहचान सकते हैं अपन? अवयव को कैसे पहचान सकते हैं? तो अब शुरू करते हैं जो आसान ट्रिक है, जिसको याद करने की जो आसान ट्रिक है उसके बारे में। याद रखने की जो आसान ट्रिक है अब हम वो देखते हैं कैसे तुम इसको याद रख सकते हो। तो
अवयव को पहचानने के आसान ट्रिक के बारे में बात करेंगे। कौन सी है कि यदि आपको किस शब्द को पहचानना है, यदि आपको क्या करना है कि शब्द को पहचानना है कि वह अवयव है या नहीं, तो उसे अलग अलग वाक्यों में प्रयोग करके देखो। कैसे? लड़का धीरे चलता है, लड़का धीरे चलता है, लड़की धीरे चलती है, वे धीरे चलते हैं। ठीक है, हमने प्रयोग कर लिया 3 में। ठीक है, लड़का धीरे चलता है, लड़की धीरे चलती है, वे धीरे चलते हैं, इनमें हमने कर लिया। अब देखेंगे ऊपर वाक्यों में, ऊपर जो वाक्य हैं इनमें लड़का, लड़की, चलता, चलती सब बदल गए, लेकिन धीरे शब्द वैसा का वैसा ही है। धीरे शब्द में कोई चेंजिंग हुआ है क्या? नहीं हुआ है, तो इसलिए धीरे एक क्या है? अवयव है। ऐसे आप पहचान सकते हो, और भी वाक्यों को आप और लिख के ऐसे पहचान सकते हो। ठीक है, हाँ। तो आप कैसे पहचानोगे? 3 वाक्यों में से करके देखना, और वहाँ पे सबको तीनों बदलना। लड़का, लड़की, चलता, चलती सब बदल गए ना, लेकिन धीरे शब्द वैसा का वैसा ही है। धीरे शब्द क्या है? वैसा का वैसा ही है। अब बात करते हैं जो चौथा जो भेद, 5वां भेद बताया गया है, निपात। जो 5वां भेद बताया गया है निपात, उसकी भी देख लेते हैं परिभाषा कौन सी है। अब देखते हैं निपात की परिभाषा। निपात की परिभाषा, निपात क्या होता है पहले तो ये देखेंगे। वे शब्द, कैसे शब्द? ये वे शब्द हैं जो किसी बात पर विशेष बल देने के लिए प्रयोग करते हैं। ये कैसे शब्द है? जो किसी बात पर कोई विशेष जोर देने पर बल देते हैं, क्या कहलाते हैं? निपात। निपात। प्रैक्टिकल्स क्या कहलाते हैं? पार्टिकल्स, पार्टिकल्स। एक विशेष क्या है कि अवयव है, विशेष क्या है कि ये अवयव है। ठीक है, आए समझ में? ये वे शब्द हैं जो किसी बात पर विशेष बल देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे उदाहरण, मैं भी दिल्ली जाऊंगा, मैं भी दिल्ली जाऊंगा। ये किस बात पर विशेष हो रहा है? मैं भी जाऊंगा। ऐसा नहीं लिखा मैं जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा। किस बात पर विशेष जोर दे रहा है? यहाँ भी पर जोर दिया जा रहा है। इस पर जोर दिया जा रहा है? बी पर। मैं भी दिल्ली जाऊंगा, मैं भी वहां जा सकता था, तो तू यहाँ क्या कर रहा है? हो सकते हैं ना ये शब्द। तो अन्य शब्द क्या होंगे? ही, तो, मात्र, तक। ये इसके अन्य शब्द होंगे। ये इसके क्या होंगे? अन्य शब्द होंगे। तो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आशा है कि आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को जितने भी लोग कंपटीशन की तैयारी करें उनमें शेयर करो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उसके पास बिल्कुल ज़रूर शेयर करो, क्योंकि ये आज उनके लिए बिल्कुल रामबाण सिद्ध होने वाला है। ये आज का जो टॉपिक था, ये आज का जो टॉपिक है उनके लिए क्या है? रामबाण सिद्ध होने वाला है। उनके लिए क्या सिद्ध होने वाला है? रामबाण सिद्ध होने वाला है। तो आज का हम क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके जाइएगा और कमेंट में बता के जाइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलो ठीक है, तो मिलेंगे कल एक नई टॉपिक के साथ। तो आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं।